अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। रमज़ान जो है वो ख़त्म होने वाला है, ईद आने वाली है। कुछ लोग ईद की तैयारियां कर रहे हैं, कुछ पहले से कर चुके हैं और कुछ जो है वो अपनी तैयारियां जो है वो ज़ोर शोर से जारी रखे हुए हैं। रमज़ान आपको पता है ख़त्म होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमतें और अल्लाह ताला की बरकतें समेटने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हर किसी की बख्शिश अता फरमाए, आमीन। आज का ब्लॉग जो है थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि इसमें मैं सारा प्रोसेस, सारी जो तैयारी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज हम लोगों ने जो है वो मस्जिद में बच्चों के लिए इफ्तारी भिजवानी थी शाम में। तो बस उसी की तैयारी है और सारा प्रोसेस जो है वो आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि इससे ये होता है कि थोड़े बहुत जो है आइडियाज़ मिल जाते हैं और जो ख़वातीन इस तरह से घरों में एहतमाम करती हैं, पार्टियाँ वगैरह कर रही होती हैं या अफ्तारी के लिए जो प्रोसेस कर रही होती हैं, तो मे बी कोई ना कोई जो है वो आइडिया मिल सके। फ्रूट्स यहाँ पे हस्बैंड लेके आए थे और आज जुमा भी था। तो हस्बैंड जो है इस तरह से मुझे सामान वगैरह फ्रूट्स वगैरह ला के दे दिया था उन्होंने और खुद जुमा पढ़ने चले गए थे। और कुछ उन्होंने आज बच्चों को स्कूल से पिक भी किया था, बच्चों की फीसेस वगैरह पे करने स्कूल गए थे और फिर जुमा पढ़ने के लिए थोड़ी दूर मस्जिद है वहाँ पे चले गए थे और फिर वो सारा कुछ मुझे ला के दे दिया था उन्होंने और फिर थोड़ी देर वो फिर रेस्ट करने के लिए लेट गए। बच्चों को फिर जब घर पे वो हों तो फिर बच्चे उनके साथ ही रहते होते हैं, ज़्यादा उनके आसपास फिर रहे होते हैं और खेल रहे होते हैं, फिर मुझे ज़रा फिक्र नहीं होती, तो किचन में मैं फिर जो है वो आराम से काम कर सकती होती हूँ और फिर मुझे कोई तंग नहीं करता। मैं अपने किचन में ज़रा मसरूफियत हो जाती है फिर। तो यही मेरा टाइम होता है जो मैं तवज्जो के साथ पूरी जो है वो लगन के साथ अपना काम कर लेती हूँ किचन में। तो बस मुझे यही फ़ायदा था कि आज इनके बाबा घर पे हैं तो बच्चे मुझे तंग नहीं करेंगे। सबसे पहले जो है ये प्रोसेस जो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। फ्रूट्स जो हैं वो मैंने पहले वॉश करके मैं साइड पे रख दूँगी क्योंकि ये ड्राई हो जाएँगे। उसके बाद फिर इनको काट के हम लोगों ने शॉपर्स में डालना है और फिर रोज़ा खुलने से पहले-पहले ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने मस्जिद भिजवानी है। तो स्ट्रॉबेरी हस्बैंड लेके आए थे, वो भी मैंने यहाँ पे वॉश कर ली है। घर के लिए है स्ट्रॉबेरी, सेब यहाँ पे लेके आए थे और इनको भी मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। और फिर इसके बाद जो है मैंने पुलाव बनाना था आज और साथ में जो है वो भी मैं घर पे ही बनाऊंगी क्योंकि लास्ट टाइम और पिछले कुछ सालों में हम लोग जो है वो देग बनाते होते थे, लेकिन आजकल जो है आप लोगों को पता है कितनी महंगाई है, तो हर चीज़ यही होता है कि घर पे ही बन जाए। तो फ्रूट्स यहाँ पे मैंने वॉश करके मैंने डाइनिंग टेबल पर रख दिए थे। ये जब तक ड्राई होते हैं तब तक मैं अपना दूसरा काम निपटा लेती हूँ। यहाँ पे जो है जो चावल है वो मैं निकाल रही थी क्योंकि इनको साफ़ करके मैंने भिगोना था और फिर इसके बाद जो है वो मैंने पुलाव की तैयारी भी करनी थी, साथ में घर की इफ्तारी की भी मैंने तैयारी करनी थी। चावलों को यहाँ पे मैंने निकाल लिया है, साफ़ कर लिया था और फिर यहाँ पे जो है मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है लहसुन अदरक का। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्चुअली मैं निकाल के इसलिए साइड पे रख रही हूँ क्योंकि मुझे पुलाव का जितना भी मेरा सामान है, प्याज की कटिंग और टमाटर वगैरह और हर चीज़ की कटिंग जो है वो मैं पहले ही करके साइड पे रख रही हूँ ताकि जब मैं काम करूँ तो मुझे आसानी रहे, मैं उठाऊँ और यूज़ कर लूँ जस्ट। 3 यहाँ पे मैंने प्याज़ लिए हैं, ये जो पुलाव का तड़का है उसके लिए मैं चॉप करके साइड पे रख रही हूँ क्योंकि हर चीज़ जब चॉप की हुई होगी, साइड पे रखी होगी, तब मुझे काम करने में आसानी रहेगी। ठीक है, जो छोटे-छोटे बिखरे-बिखरे से काम हैं, वो मैं पहले निपटा रही हूँ ताकि मुझे जो है वो टेंशन ना रहे, जस्ट जो मोटे-मोटे काम हैं वो एंड पे मैं कर सकूँ। तो जो ड्रिंक्स हैं वो भी मैं पहले बना के प्रिपेयर करके रख लूँगी और फिर उसके बाद जो है घर में जो अफ्तारी का जो पकौड़े वगैरह और जो भी चिप्स वगैरह बनेगी उसकी कटिंग भी मैं करके पहले साइड पे रख लूँगी, ताकि जो मेरा दूसरा काम है अफ्तारी भिजवाने वाला वो मैं आराम से तसल्ली से कर सकूँ। नींबू पानी घर पे मैंने बनाती होती हूँ, तो यहाँ पे आज मैं थोड़ा-सा ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि आज हमारे साथ एक मेहमान भी है, वो भी हमारे साथ अफ्तारी करेंगे। अच्छा, चिकन जो है यहाँ पे पुलाव के लिए वो भी मैंने वॉश करके फ्रीज़ किया हुआ था, लेकिन उसको डीफ्रॉस्ट किया फिर भी मैंने दोबारा से वॉश कर लिया। अच्छा, यहाँ पे जो घर की हम लोगों ने इफ्तारी करनी है उसके लिए यहाँ पे मैं खरबूजा जो है उसको मैं छील के तो कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। खरबूजा जो है वो कभी भी फ्रिज में वैसे मत रखा करें क्योंकि उसकी जो स्मेल होती है वो दूसरी चीज़ों में चली जाती है। तो जब भी आपने उसको ठंडा करना हो एयर टाइट कंटेनर में डाल के फिर फ्रीज़र में रखा करें, तो फिर इस तरह से ठंडा भी हो जाता है और स्मेल वगैरह भी दूसरी चीज़ों में नहीं जाती। यहाँ पे जो आलू हैं, कुछ मैंने फ्राइज़ के लिए काटने हैं, कुछ यहाँ पे मैं गोल-गोल आलू काट रही हूँ क्योंकि आज आलू के पकौड़े बनेंगे और साथ में जो है वो आलू और प्याज के पकौड़े भी मैं बनाऊँगी। तो इसीलिए ढेर सारे आलू जो हैं उनको यहाँ पे मैंने छील-छूल के साफ़-सूफ़ करके तो उसकी मैं कटिंग कर रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे पास अवेलेबल हों जब मैं फ्राइंग वगैरह कर रही हूँ या जो जो भी हो, क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं किचन में। तो अगर हर चीज़ जो है इस तरह से पहले प्रिपेयर करके रखी हो तो फिर काम करने में बहुत आसानी रहती है। बड़ा सा यहाँ पे मैंने पतीला निकाल लिया है क्योंकि तकरीबन मैं जो है वो
2 केजी जो चावल है वो मैं घर पे बना रही हूँ, ठीक है, 2 केजी पुलाव, ठीक है। नॉर्मली जो पुलाव होता है, जो ऑथेंटिक पुलाव होता है, वो तो यखनी पुलाव होता है और बहुत मज़े का भी लगता है। लेकिन मैं जो पुलाव है वो इसी तरह से बनाती होती हूँ कि पहले उसका तड़का बना लिया, फिर जो है उसमें चिकन जो है उसको गला लिया, उसके बाद पानी ऐड किया, फिर ये सारा प्रोसेस होता है। हस्बैंड उठ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे कह रहे थे कि आप मुझे कुछ बर्तन दे दें ताकि वो फ्रूट की कटिंग कर सकें, तो उनको फिर यहाँ पे मैंने बर्तन दे दिए। चावलों को मैंने साफ़ कर लिया था पहले, अब यहाँ पे चावलों को मैं वॉश करके भिगोने के लिए भिगोने लगी हूँ, क्योंकि मैं तड़का बनाने से तकरीबन 15-20 मिनट पहले चावलों को भिगोती होती हूँ। तो यही मेरा जो तरीका है वो चावल बनाने का यही तरीका है। इससे ये होता है कि चावल खड़े खड़े रहते हैं, ज़्यादा गलते नहीं हैं। अच्छा, हस्बैंड कह रहे थे कि आप जो फ्रूट्स हैं घर पे जो रखने, वो वैसे जो है वो साबुत फ्रूट ना रखें, उसकी फ्रूट चाट बना लें, क्योंकि फिर वो खाई जाती है। थोड़ी सी मैंने फ्रूट चाट भी यहाँ पे बना ली। अब जी फ्रूट की कटिंग हो चुकी थी, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो शॉपर बना रहे हैं फ्रूट्स की, क्योंकि अभी अफ्तारी में काफ़ी टाइम था, तो इसके बाद फिर मैंने पुलाव बनाना था। तो यहाँ पे हस्बैंड जो हैं वो भी काम कर रहे हैं, मैं भी यहाँ पे उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर रही हूँ, तो इस तरीके से शॉपर्स बना के हमने फ्रूट्स के वो साइड पे रख लिए थे, क्योंकि ये वाला जो मस्जिद बनवाने वाला काम है ये ख़त्म हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर पे मिलजुल के हम लोग काम करते होते हैं। हस्बैंड भी माशाल्लाह से बहुत हेल्पिंग है और मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते होते हैं। कभी बच्चों को भी संभाल लेते हैं और कभी घर का भी छोटा मोटा जो काम होता है वो निपटा लेते होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ सुन्नत भी है, और जो बरकत भी रहती है और मज़ा भी आता है काम करने का। अच्छा जी, पतीला जो है वो मैंने यहाँ पे चूल्हे पे रख दिया है। अब मैं पुलाव बनाऊँगी और मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड कर दिया पतीले के अंदर। तो साथ-साथ मेरे दूसरे काम भी चल रहे थे, बच्चों को भी मैं देख रही थी, क्योंकि छोटी जो मेरी बेटी है, उसको भी मैंने साथ-साथ देखना होता है, और जो है वो टाइम जो था उसको भी मैंने मैनेज करना था। ये हर चीज़ मैंने पहले प्रिपेयर करके रखी हुई थी, जस्ट इसको मैं पुट ऑन करती जाऊँगी और जो है वो यहाँ पे मैं अपनी कुकिंग करती जाऊँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने नेमतें अता की हैं, अल्लाह ताला ने हमारे रिज़्क में हिस्सा रखा होता है। जो मुस्तहिक लोग होते हैं, तो कोशिश यही किया करें कि जितना आप लोग अपनी हस्ब तौफ़ीक दे सकते हैं, आप उनको दें, क्योंकि जितना आप लोग बाँटेंगे उतना ही अल्लाह ताला आपको अता करेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो और अल्लाह ताला आपकी तमन्नाएँ, आपकी ख्वाहिशात पूरी करे, तो आप दूसरों की ख्वाहिशात को पूरा करना शुरू कर दें, उनके लिए दुआ करना शुरू कर दें, तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला जो है वो आपकी दुआ सुनेगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करेगा, ठीक है? तो दुनिया जो है वो फ़ानी है, यही कोशिश करें कि जितना आप बुराई से बच सकते हैं बचें, और दूसरों को भी तरगीब दें, क्योंकि अच्छी बात बताना जो है वो भी सदका जारिया है। तो अगर आपके कहने से कोई अच्छा काम करेगा और बुराई से बचेगा, तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा और उसको भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे पुलाव जो था, जो चिकन था वो गल चुका था, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैंने जो पानी नाप के रखा हुआ था वो मैंने डाल दिया, और जितना मैंने इसका डबल पानी डालना था उससे मैं हाफ जो बर्तन है वो मैं कम पानी डालती थी। मतलब अगर मैंने 2 केजी चावल लिए हैं, तो यहाँ पे मैं जो बर्तन मैंने नापा था केजी वाला, वो फिर मैं जो है वो फुल पानी उसके बराबर का जो डबल पानी है वो नहीं डालती, हाफ, मतलब 4 ग्लास अगर मैंने चावल लिए हैं तो 8 ग्लास पानी जाएगा, तो उसमें फिर मैं 7.5 ग्लास पानी डालती होती हूँ। अच्छा, इस तरह से पानी मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें थोड़ी-सी ऐड कर दी, यहाँ पे पानी जो है वो जो है वो उबलने लग गया। यहाँ पे मैं जो है वो चावल ऐड कर रही हूँ, और ये जो चावल मैं यूज़ करती होती हूँ ये कायनात बासमती चावल होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बनते हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आती है जब बनाते हैं। तो चावल भी बहुत महँगे हैं आजकल, आप लोगों को पता है, जो अच्छे चावल हैं पहले मिल जाते होते थे ₹250 और या 150 120 केजी मिल जाते होते थे, लेकिन आजकल तो चावल इतने ज़्यादा महँगे हैं, क्या बताए अब बंदा, आप लोगों को पता ही है, हर बंदा जो है वो महँगाई को फ़ेस कर रहा है। चावल जो है यहाँ पे पानी तकरीबन खुश्क होने लगा है, इसको मैं दम लगाऊँगी, वही जो लिड है इसका जो ढक्कन है उसको मैंने उल्टा करके लगा दिया, साथ ही ऊपर मैंने कोंडी रख दी, ये देसी तरीका है, हमारी अम्मियाँ करती होती थी, अब हम लोग भी करते हैं। चावल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हो गए थे तैयार, और हस्बैंड कह रहे थे कि अफ्तारी में थोड़ा ही टाइम है, तो आप काइंडली जो चावल हैं उनको दम से उठाएं और फिर उनको थोड़ा ठंडा करें, क्योंकि हम लोगों ने शॉपर्स बनाने थे, छोटे छोटे पैकेट्स बनाने थे, ठीक है। चावल यहाँ पे हैं, मैं ट्रे के अंदर इस तरह से मैं फैला दूंगी, ताकि थोड़ी जल्दी जो है वो ठंडे हो जाएं, और फिर हम लोग जो है अपना ये शॉपर्स वाला जो पैकेट्स वाला काम है वो ख़त्म कर सकें। तो साथ जो मैंने अपना जो घर में अफ्तारी के लिए मैंने पकौड़ों का और जो फ्राइज़ वगैरह बनानी थी उसका मैंने सामान जो है वो पहले मैंने तैयार कर लिया था, वो मैं कर लूँगी। अब यहाँ पे हस्बैंड जो हैं वो शॉपर बना रहे हैं, जो हम लोगों ने पुलाव भी जमाना है, साथ में ये 2-3 बास्केट्स हो जाएंगी, और बस तकरीबन रोज़ा खुलने में जो है वो आधा पौना घंटा बाकी है।
तो हस्बैंड यहाँ पे लेके आए थे दही बड़े, क्योंकि हम लोगों ने इफ्तारी में दही बड़े, साथ में पुलाव था, तो इसलिए मैं यहाँ पे बर्तन में निकाल रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ बर्तन वगैरह मैंने पहले ही निकाल लिए थे, क्योंकि ये छोटे छोटे काम होते हैं जिनमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। अगर ये काम पहले तैयार हों तो फिर ये काम करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। पकौड़े यहाँ पे मैंने बनाए, फिर उसके बाद जो है ये मैंने बेसन और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने मैदा ऐड किया था, नमक मिर्च और थोड़ा सा पिसा हुआ मैंने इसके अंदर मसाला डाला था, और ये मैंने पेस्ट सी बना ली थी बेसन की। अब इसको मैं आलू के ऊपर इस तरह से जो है लपेट के मैं फ्राई करूँगी, और आलू के पकौड़े इतने मज़ेदार, इतने क्रंची बने थे, बहुत मज़ा आया। मैं पहले भी ये वाली रेसिपी जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग अगर मुख्तलिफ जो रेसिपीज़ हैं वो देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे, तो आप मेरी पिछली वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं। ये जी मैं हमारी इफ्तारी है, और अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया था, हर चीज़ तैयार हो गई थी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और बेल का आइकन जो है वो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईज़िली मिलता रहे। मिलते हैं कल के व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिए, खुश रखिए, इजाज़त दीजिएगा। तब तक मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमतें समेटने की कोशिश करें। कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। रब राखा।